Hello everyone, I am Jyoti this side and I welcome you all on my YouTube channel Learning with Jyoti। मेरा इस चैनल को बनाने का मैंने बनाया पहले था बट इसको स्टार्ट मैंने किया है, बीच में गैप आ गया था 2 इयर्स का। मेनली ये है स्टडी रिलेटेड ही है, तो उसी से रिगार्डिंग आपको बिल्कुल जेन्युइन बातें यहाँ पे मिलेंगी। और मैं जो बातें अपनी जो सेल्फ वीडियोज़ बनाती हूँ, स्टेप वे टू वे कम्युनिकेशन की, वो सिर्फ और सिर्फ वो बातें मैं बताती हूँ और उसी तरीके से बोलती हूँ जो मैं फील करती हूँ। कोई बटरिंग नहीं, कोई फालतू के व्यूज़ लेने के लिए कोई मेरा मोटिव नहीं है, बिल्कुल भी मोटिव नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो एक्चुअली जो मैं ये वाली वीडियोस बनाती हूँ वो सारी रिक्वेस्ट पे होती है, कहीं ना कहीं मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं उसके बारे में, और मुझे हर एक कमेंट में का रिप्लाई करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मैं खुद भी अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये वीडियोस में इवन अपने सब्जेक्ट की वीडियोस भी मैं डालती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या सोर्सेज मैं यूज़ कर रही हूँ, किस तरीके से हमें प्लान करना है। तो मैं टाइम टू टाइम उनके बारे में वीडियोस डालती रहती हूँ, ठीक है। तो बात सिर्फ ये है कि मेरा जो मोटिव है इस चैनल को रिस्टार्ट करने का, वो जस्ट एक हेल्पिंग नेचर है कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ अपनी स्टडीज़ के रिगार्डिंग, और आप लोग को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी स्ट्रेटेजीज फॉलो करो एज इट इज़, अपने खुद बनाइए। एक थोड़ा सा ना एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो हमें गाइडेंस मिल जाती है कि चलो ये काम ऐसे कर रहे हैं, इसने ये गलती करी तो हम ना करें, वो सारी चीज़ें। तो मैंने कुछ दिन पहले ना अपना EMRS का रिज़ल्ट शेयर किया था। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैंने क्वालिफाई कर लिया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप देख के हो। कुछ चीज़ें मैंने उसमें शेयर करी थी, इफ़ यू वांट टू नो दैट तो आप एक बार देख सकते हैं। तो हुआ ये कि मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए इसके बाद, इस चीज़ के बाद कि EMRS हमारा तो नहीं हुआ, आपका तो क्वालिफाई हो गया। अब मैं आपको सच्चाई बताती हूँ कि मेरे उस क्वालिफाई होने के बाद मतलब उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ठीक है। द रियल ट्रुथ बिहाइंड माई EMRS Tier 1 रिज़ल्ट, मतलब मैं क्लियर होने के बाद भी मेरे अंदर बहुत खुशी नहीं है। रीज़न इज़ दैट कि हो सकता है कि ऐसे ही जो समस्या है वो बहुत सारे लोगों के साथ होगी। मैंने खुद भी सुना है कुछ लोगों के साथ सेम मेरी वाली प्रॉब्लम चल रही है कि वो क्वालिफाई होके भी डर है कि यार तुम आगे तक तो पहुंच जाओगे। मतलब एक मौका मिल गया Tier 2 में बैठने का, एक Tier 2 अच्छा हो गया तो एक मौका मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन तक जाने का, एटलीस्ट उस प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बट फाइनल कट ऑफ मतलब जो लिस्ट आती है उसमें नाम आएगा नहीं आएगा, वहाँ तक 90% तो दिमाग कुछ और ही कह रहा है कि यार रिजल्ट उस तरीके से जाएगा। तो बात एक्चुअली ऐसी है कि मेरे जितने भी मैंने फॉर्म भरे हैं, मैं वैसे OBC कैटेगरी से हूँ, ठीक है। और मैंने जितने भी फॉर्म फिल किए हैं वो सारे फिल किए हैं मैंने जनरल कैटेगरी से। अब आप सोचोगे OBC, तो आप ये बताओ यार कोटा लेना किसको नहीं पसंद होगा, जो कैटेगरी में है वो तो चाहेगा ना कि उसकी कैटेगरी से हो जाए, उसका सबको नौकरी चाहिए, ठीक है। तो हुआ ये कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स ना वो इनकम्प्लीट थे जब मैंने फॉर्म फिल किया, ठीक है। अब दिक्कत ये आ रही है कि उस टाइम मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, तो कुछ टाइम के लिए ना हरियाणा में कुछ डॉक्यूमेंटेशंस में दिक्कत आ रही थी, हमारी साइट बिजी आ रही थी और हम अपडेटेड अपनी सर्टिफिकेट्स नहीं बनवा पाए। तो अब दिक्कत ये है कि मेरा मेरे को ये था कि यार मेरा जनरल से अगर हो गया तो मुझे कैटेगरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसकी जो भी जनरल की कैटेगरी को क्रॉस कर जाता है, चाहे वो OBC का हो, वो SC ST हो, वो अपनी जो उसकी कैटेगरी होती है उसे हटा के उसको जनरल वाली कैटेगरी में डाल देते हैं। अब ये सही है नहीं है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो गलत भी लगता है कभी कभी तो कि क्यों किसी और की सीट खा रहे हो भाई। और दूसरा लगता है कि भाई जो कैटेगरी वाले लोग हैं, अगर जो स्पेसिफिक कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, फिर उनकी कट ऑफ ना बढ़ जाए तो बहुत सारे लोग तो आ ही नहीं पाएंगे उसमें। तो कई चीज़ें हैं, हर चीज़ के ना दो पहलू तो होते हैं। अगर कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ हम नुकसान भी उस चीज़ के हैं, तो हम दोनों तरफ से जस्टिफाई उसको कर सकते हैं। तो मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे पेंडिंग है, मैंने अप्लाई किया हुआ है बहुत पहले से, बट वो मेरे पूरे तरीके से बन के नहीं आए हैं। अब बात ये है कि अब कहीं ये ना हो जाए कि आपने उस टाइम तक आपके पूरे नहीं थे, अप्लाई तो मैंने किया था, मेरे पास पहले की भी सर्टिफिकेट्स थी, बट कुछ उसमें ग्लिच था और वो ग्लिच के लिए मैंने अप्लाई किया था और वो मेरे नहीं बन के आए हैं अब तक। तो वही वाली चीज़ है कि करेंगे इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे, कुछ एफिडेविट लगवाएंगे अगर वो चीज़ एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि इनके क्या रूल्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के टाइम, वो कौन सी डेट तक का एक्सेप्ट करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, थोड़ा जानकारी लेंगे इसके बारे में। तो मेरे साथ तो समस्या ये है कि मैं फिर भी देखो मैं पॉजिटिव होकर मैं Tier 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ,
ठीक है, केवीएस का कुछ अता पता नहीं है भाई, कुछ नहीं पता होगा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये सोच रही है मुझे अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, और वही मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग मत इस चीज़ के पीछे पड़िए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस लगे रहिए। एक मोटिवेशन तो है ना कि यार और कुछ नहीं तो एटलीस्ट हम 2 महीने में अपना सब्जेक्ट पूरा कर लेते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में। खुद पे मतलब सेल्फ रिग्रेट नहीं होना चाहिए। कल को आपकी अंतरात्मा अगर आपसे पूछे कि यार तूने ये गलती करी थी, तो आपको पता है कि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, तो आप खुद को कॉन्फिडेंटली बोलो कि यार तेरी गलती नहीं थी, तूने अपना 100% दिया था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हो सकता है इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही हो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिला, और कई बार किस्मत बनानी पड़ती है। मैं तो इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि आप इतना अपने आप को तोड़ दो, किस्मत को इतना अपनी तरफ खींच लो कि अगर किस्मत फिर भी ना पलटी ना, तो आप खुद को जवाब दे सको और आप कह सको भाई मैंने पूरी मेहनत करी थी, मैंने अपना 100 या 200% दिया था, फिर भी वो चीज़ नहीं मिली तो शायद मेरी भलाई में नहीं होगी वो। इतना भरोसा रखो, भगवान अच्छा ही करेंगे अगर आप अच्छे हैं तो। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपको मेहनत का फल देर सवेर मिलेगा, और इतना मिलेगा अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है तो। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किताब खोल के बैठने वाली बात नहीं कह रही मैं, ईमानदारी से मेहनत करिए और आपके अंतरात्मा में ये संतुष्टि है कि आपने सच में मेहनत करी है बहुत ईमानदारी से। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये यकीन मानिए मेरी बात का कि उस ईमानदारी का और इस मेहनत का आपको फल इतना मिलेगा जितना आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, ठीक है। सो स्टे पॉजिटिव, और किसी और के साथ भी अगर मेरा वाला केस हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और फिर मिलके ढूंढते हैं कोई सजेशन। और अगर आपके पास हो कि कोई सोल्यूशन इस चीज़ का है तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताइएगा, लाइक एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी भाई। तब तक मैं भी देखती हूँ, मुझे कोई सोल्यूशन मिला तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि क्योंकि अप्लाई तो किया ही हुआ था पहले से, तो देखते हैं कुछ एफिडेविट वगैरह लगवा देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स और प्रिपेयर करवा लेंगे, अगर काम बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। हम अपनी मेहनत करने के लिए आए हैं, मेहनत हम कर रहे हैं पूरा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वैल्यूएबल लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ इशू हो तो भी बताइएगा, हम उस पर देखते हैं, और कोई भी चीज़ों का लाइक प्रॉब्लम अगर क्रिएट कर रही है चीज़ें तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।